बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी और ना ही स्किप करके देखनी है। इसमें मैंने ये जो चाक और दामन का डिज़ाइन बनाया है, इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ इसी में शेयर की है। ये जो सेंटर लेस के साथ आप चाक पट्टी देख रहे हैं, इसको मैंने अलग से बिल्कुल भी नहीं लगाया। इसको मैंने इसी में ही कुर्ती के अंदर ही बनाया है और दिखने में आपको लगेगा जैसे मैंने इसको अलग से ही बना के ये पट्टी लगाई है। अब तक आपने चाक पट्टी बनाने की जितनी भी वीडियो वॉच की होंगी, वो अलग से ही पहले पट्टी को बनाया जाता है, उसके बाद शर्ट में अटैच किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना अलग से बनाए चाक पट्टी अपने ड्रेस पे बना सकती हैं और बहुत ज़्यादा ही सफाई के साथ। तो ये देखें किस तरीके से ये चाक पट्टी बनकर रेडी हुई है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और डिज़ाइनर ड्रेस जो महंगे महंगे बुटीकों में महंगे महंगे दामों पे मिलते हैं, वो आप खुद ही अपने घर पे तैयार कर सकेंगी और बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, वरना तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। और मैंने इसी वीडियो में कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ गाइड करूं, समझाऊं। तो वीडियो अगर आपको लंबी लग रही है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है और जिस भी साइज़ की हो। और उसके लिए हमें ये सेंटर लेस चाहिए, दूसरी लेस चाहिए, फ्लावर चाहिए और उसके साथ ये टिश्यू चाहिए। अच्छा, ये फ्लावर की कटिंग भी इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो फ्लावर सबसे पहले हम कट करेंगे। उसके लिए आप कोई भी जो कॉपी का सादा पेपर होता है वो आपने ले लेना है और इसकी आप फोल्डिंग देखें। इसको इस तरीके से पहले आपने सिंगल फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में। एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देना है। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा फ्लावर बनाना है। तो नॉर्मल जो बच्चों की कॉपी का पेपर था, मैंने वही लिया है। और अब ये देखें, ये मैंने दूसरा फोल्ड किया है। अच्छे से अपने पेपर को फोल्ड करना है। फिर ये तीसरा फोल्ड किया है। इसी तरीके से आपने ट्रायंगल शेप में ही फोल्ड करते जाना है। और फिर ये लास्ट में हमने किया है चौथा फोल्ड, यानी कि इस पेपर के 4 फोल्ड करने हैं। 8 लीव्स का हमने फ्लावर बनाना है, तो उसके लिए 4 फोल्ड करना है। अब ये बन वाली साइड जो है ना, राइट हैंड की तरफ मैंने रखी है। अब ये ओपन वाली साइड से यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे सिंपल हमने एक लीव्स की शेप को ड्रॉ करना है। तो ये देखें इस तरीके से लास्ट का जो कोना है, ये यहाँ से आपने ड्रॉ करना है, कोने से थोड़ा ऊपर से। अगर बिल्कुल किनारे से आपने ड्रॉ करके कट कर लेंगी तो वो सेंटर से भी बिल्कुल ये लीव्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखें, ये कट हो गया है। कट करने के बाद ये ओपन करके मैं दिखा रही हूँ। देखें कितनी आसानी के साथ ये फ्लावर भी कटिंग हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके लिए अब इस फ्लावर को हमने पेपर बुकरम में ड्रॉ करना है। चाहें तो आप इसको ओपन रख के ड्रॉ कर लें, लेकिन इस तरीके से थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमने इस पेपर बुकरम को ऐसे ही तिकोना फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद बड़े टाँके से इसको स्टिच कर लेना है, ताकि जब हम इसमें फ्लावर ड्रॉ करके कट करेंगे तो पेपर इधर उधर ना हो। अब पेपर का क्या करना है, पेपर को किसी भी लीफ से आपने ऐसे सेंटर में इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, यानी कि आमने सामने लीव्स आए। और फिर फैब्रिक ग्लो की मदद से इन लीव्स को आपने चिपका लेना है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास पैटर्न मोटा भी हो जाएगा और फिर ये पत्तियाँ जो हैं फिर इधर उधर नहीं होंगी और आराम से इजीली हम अपने इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखें, अब इसको इस तरीके से रखना है। जो बन वाली लीव्स है उसको हमने ये जो बन वाला कोना है, जो जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरीके से रखना है। और फिर आसानी के साथ ये इस पैटर्न के साइड साइड से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, आसानी के साथ ही ड्रॉ हो जाएगा। अगर ओपन करके करते तो ये लीव्स इधर उधर होती हैं। तो ये देखें इस तरीके से ये पैटर्न ड्रॉ हो गया है। उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। अच्छा, ये आपने इसका ध्यान रखना है कि हमने जो अंदर वाली ये साइड है उसको भी हमने काम में लेके आना है। तो इसीलिए आपने आसानी के साथ ऐसे कट करना है
कि ये सिर्फ लीव्स वाला हिस्सा बाहर निकले, और बाकी जो साइड वाला है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। कट करने के बाद फिर यहाँ से आपने 1-1.5 इंच का मार्जिन रख के और इसको ऐसे कट कर लेना है, और ये जो सिलाइयाँ हैं फिर वो खोल देनी है। अक्सर ड्राइंग किसी की अच्छी नहीं होती, उनसे ड्राइंग नहीं होती, तो इस तरीके से पैटर्न से अगर आप बनाएंगी तो बहुत अच्छे तरीके से जो भी डिज़ाइन आप बनाएंगी वो बनकर रेडी होगा। अब ये देखें, हमने इसको आपने किस साइड में दामन के कोने पे बनाना है पहले आप देख लेना, फिर उसके बाद उसको अपनी तरफ उल्टा करके रख लेना है कुर्ती को, और फिर ये जो अंदर वाला हमारा फ्लावर निकला है उसको इस तरीके से आपने सेट करके रख लेना है दामन के कॉर्नर पे, और ये जो बाहर वाला हिस्सा था इसको भी इसके साथ मिला के रख लेना है। और फिर यहाँ पर अब हमने ये बाहर वाले हिस्से को पेस्ट करना है। ये जो हमारा फ्लावर था उसको पेस्ट नहीं करना, सिर्फ ये फ्लावर रख के हमने इसका ये देखना है ये कहाँ पे सेट बैठ रहा है। फिर बाहर वाले हिस्से को हमने ये पेस्ट कर लिया है। अब कुर्ती को सीधा करके रख लिया है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, और यहीं पे हमने अब चाक पट्टी के निशान लगाने हैं। तो ये निशान जो ये मैंने लगाया है ये चाक वाला निशान था जहाँ से हमारी चाक स्टार्ट होगी। उसके बाद आपने ये सिलाई का आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल सीधी लाइन आपने खींच लेनी है, और उसके बाद फिर ये जहाँ से हमारा फ्लावर स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक भी आपने निशान लगा देना है। अब ये आधा इंच वाले सिलाई के निशान को हटा के बिल्कुल इसके साथ साथ ये वाली लेस मैंने रख दी है। तो आपके पास जो भी लेस हो इसी तरीके से आपने रखनी है। और रखने के बाद ये सेंटर में भी हमने 1 इंच, जैसे हम पट्टी छोड़ते हैं पट्टी के लिए उतना आपने छोड़ देना, 1 इंच या 1 इंच से 1 सूत कम। फिर ये जो सेंटर लेस हमारी लगेगी फिर इसको भी इस तरीके से गैप दे के आपने रख लेना है, गैप लाजमी आपने देना है। तो ये देखें, ये इस तरीके से आपने लेस को दोनों तरफ सेट करके रख लेना है। और फिर ये पहली वाली जो लेस है उसके यहाँ अंदर की तरफ निशान लगाना है, और ये सेंटर लेस वाले की भी अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो हमें ये एक निशान उठाना था, तो फिर यहाँ से किनारे से लेके ये जो लास्ट तक हमने निशान लगाया था वो जितना भी आ रहा है आपका, तो अब लेस पतली और चौड़ी हो सकती है इसलिए मैं बता रही हूँ, ये जितना भी आ रहा है उसी हिसाब से आपने ये बिल्कुल सीधा निशान ऊपर चाक तक लेके चले जाना है। और ये यहाँ पे भी आपने ये चाक तक निशान लगा लेना है, और फिर हमने इस चाक वाले निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है, और फिर स्केल की मदद से भी इस निशान को पूरा सीधा कर लेना है। ये ध्यान रहे कि आपने ये लाजमी से ये निशान लगाने हैं। उसके बाद ये 1.5 इंच का निशान लगा दिया, फिर यहाँ से हमने ये एक तिरछा निशान लगा दिया जैसे चाक पट्टी के लिए हम लगाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम चाक पट्टी अलग से लगाते हैं तो इसी तरीके से निशान की मेजरमेंट लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे निशान तो यहाँ पे लग गए हैं, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इसी तरीके से आसानी के साथ चाक पट्टी बना सकेंगी, अलग से पट्टी भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसी निशान के जितनी चौड़ी ये मैंने 0 साइज़ की बुकरम ले ली है, और इसको हमने उल्टा करके यहाँ पे चिपकाना है, ताकि जब हम लेस वगैरह लगाएंगे चाक पट्टी बनाएंगे तो ये यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आ सके। और सिंपल आपने इस 0 साइज़ वाली बुकरम को पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास 0 साइज़ की बुकरम नहीं है तो नॉर्मल जो गले के लिए यूज़ होती है उसको भी यहाँ पर चिपका सकती हैं। तो ये सही से आपने प्रेस कर लेना है। आधे से ज़्यादा काम तो हमारा यहीं पर ही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमने सेंटर लेस लगानी है। सबसे पहले तो सेंटर लेस को उस निशान के साथ जो लास्ट वाला लगाया था वो रख देना, और सेंटर लेस का जो बीच वाला जो हिस्सा है सिर्फ आपने वो मेजर करना है। पूरी सेंटर लेस को भी अगर आप देखेंगी तो ये आधे इंच की सेंटर लेस है, तो हमने आधे इंच का नहीं लगाना, आधे इंच से हमने 1 पॉइंट कम निशान लगाना है। अगर बिल्कुल आधे इंच का निशान लगा देंगे तो सेंटर लेस फिर बीच में सही से नहीं एडजस्ट होगी। तो इसीलिए फिर आपने आधे इंच से 1 पॉइंट कम करके ये मार्क लगाना है सीधा, और इसको इसी तरीके से स्केल से बिल्कुल सीधा कर लेना है। और अब हमने क्या करना है, इस को सेंटर से कट करना है, और यहाँ से भी हमने ऐसा तिरछा निशान लगा देना है। अब देखें, ये थोड़ी टाइम की बचत करते हुए ये फ्लावर के इर्द गिर्द मैंने मोड़ने के जितना कपड़ा छोड़ के
और इसको कट कर लिया था। अब ये देखें, ये लेस वाला जहाँ पे हमने मार्क लगाया था यहाँ से आपने इसको कट करना है, और ये जो तिरछा निशान लगाया था यहाँ पे भी आपने तिरछा कट कर लेना है। और अब हमने इसको फोल्ड करके और प्रेस से सेट कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ये देखें, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फैब्रिक ग्लो, और फैब्रिक ग्लो लगाने के बाद यहाँ पर हमने लगानी है सेंटर लेस। ये पहली वीडियो है यूट्यूब पर मेरी, और इस अगर कोई आएगी तो वो इसके बाद ही आएगी, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि चाक पट्टी को कुर्ती के कपड़े में ही तैयार करना किसी ने इस तरीके से बताया है। तो ये आप सेंटर लेस लगा लें, और जहाँ तक ये हमारा फ्लावर था उससे थोड़ा सा नीचे करके हमने इस सेंटर लेस को लगा लेना है और फिर प्रेस कर देना है। प्रेस से ये मज़ीद अच्छे से सेट हो जाती है। अब फिर आपने ये जो हमने फ्लावर की साइडें थी, कपड़ा छोड़ा था, यहाँ पे कट कर लेना है। कट करके और ऐसे ही फैब्रिक ग्लो लगा लेना है, और कोने के पास से मज़ीद आपने थोड़ा ज़्यादा कपड़ा कट कर देना है ताकि इसकी नोकें सही से बन जाएं। और इस तमाम फैब्रिक को हमने पेस्ट कर देना है बुकरम के ऊपर ही। अब इसका कोना बनाना भी सीख लें। एक तरफ से पूरा फोल्ड करना है, फिर कोने की तरफ से फोल्ड करके फिर साइड से भी आपने इस तरीके से फैब्रिक ग्लो लगा के बंद कर देना है। तो इसी तरीके से आपने पूरी पत्तियों को तैयार करना है। अब ये जो हमने यहाँ पे सेंटर लेस लगाई थी ये लीव्स के साथ आई थी, तो यहाँ पर भी आपने अब मज़ीद ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो हमने साइड से फ्लावर कटिंग किया था इसको रख के देखना है कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो बस उसके कोने तक आपने एक मार्क कर देना है, और यहाँ तक हमने अपनी सेंटर लेस को कट करना है। अच्छा, आप चाहें तो और इससे थोड़ा आसान तरीका बता देती हूँ। आपने पहले ये लीव्स की पत्तियों को इसी तरीके से तमाम पत्तियों को प्रेस कर देना है, फिर सेंटर लेस लगा लेना है। तो इससे भी आपका ये पत्ती वाला फ्लावर बहुत अच्छा बन जाएगा। और जो थोड़ा बहुत हो गई ये सेंटर लेस उसको आपने कट कर देना है। तो ये यहाँ पे साइड में भी लीव्स की इसी तरीके से ये मैंने कट लगा के, और इसको हमने पूरी एक लीव्स की शक्ल देनी है। तो सेंटर लेस जो आगे तक आ रही है उसको आपने लाजमी से ऐसे कट करके और हमने ये पत्ती की पूरी शेप बनानी है। तो ये देखें, इस तरीके से ये आपने पूरी फ्लावर की जो पत्ती है उसकी शेप बना लेनी है। तो ये यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सेंटर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे अब हमने देखना है, जो ये आधा इंच का निशान लगाया था यहाँ पे दोबारा से लेस रखनी है। अब ये इस लेस का हमने निशान लगाना है, यहाँ से ये दोबारा सा निशान लगाना है कि ये लेस कहाँ तक आ रही है। अब यहीं तक हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है लेस के लिए। यकीन जाने इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये अब आपने देख लेना है कितनी ये पट्टी छूट रही है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 इंच से 1 पॉइंट कम ये पट्टी छूट रही है सेंटर वाली। तो अलग से जब हम चाक पट्टी बनाते हैं तो उसमें भी हम सेंटर में पट्टी छोड़ते हैं, और उसकी एक तरफ हम सेंटर लेस लगाते हैं और दूसरी तरफ दूसरी वाली लेस। तो सेम टू सेम वही लुक ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन इस चाक पट्टी को इसी कुर्ती के अंदर ही बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखें, सेंटर वाली पट्टी भी छूट गई है, और फिर ये यहाँ से लास्ट में आपने ऐसे तिरछा एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसको कट कर देना है। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी इसी तरीके से फोल्ड करके और प्रेस कर लेना है। प्रेस से इसको हमने सही से सेट कर लेना है। प्रेस आपने सीधी तरफ से ही करनी है ताकि जो निशान है वो इधर उधर ना हो। अब इसको हमने उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद ये देखें, तो आधा इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था वो भी फोल्ड के लिए मिल गया है। तो इसी तरीके से आपने उल्टा करके और यहाँ पे भी प्रेस कर लेना है। पहले इसको प्रेस से बिठा लेना है, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फोल्ड होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा था उसको भी हमने लीफ के साथ साथ कट कर दिया है। और
अब यहाँ पर भी आपने फैब्रिक ग्लो लगा लेनी है। फैब्रिक ग्लो से इस पूरी पट्टी को चिपका लेना है। इस तरह की डिज़ाइनिंग करने के लिए फैब्रिक ग्लो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए आपके पास फैब्रिक ग्लो या कोई सी भी ग्लो वो लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर लगानी है ये वाली लेस, तो इसको इस तरीके से आपने पहले सेट करके रख लेना है। और उसके बाद ये ऊपर वाला फैब्रिक हटा के लेस के ऊपर फैब्रिक ग्लो लगानी है, और फिर इस पट्टी को भी आपने इस तरीके से सेट करके रख लेना है। तो ये देखें, जितना हमारे पास दामन हमें चाहिए था इस कुर्ती के लिए, उतना हमारे पास आ गया है। और अब ये मैंने टिश्यू रखा है नीचे, और उसके ऊपर कुर्ती, और उसके ऊपर ये फ्लावर रखा है। फ्लावर रख के हमने देखना है कि टिश्यू हमें कितना चाहिए, एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ ही टिश्यू ले लेना है। तो ये पहले ऊपर से ये टिश्यू को हमने कट कर लेना, फिर ऐसे फ्लावर रख के और बाकी एक्स्ट्रा टिश्यू भी कट कर लेना है। फिर आपने ये फ्लावर रखना है टिश्यू के ऊपर, और इस तरीके से फिर हाथ रखना है। हाथ रख के और कुर्ती वाला फैब्रिक ऐसे ऊपर रख लेना है। अब यहाँ पर भी अपने डिज़ाइन को हमने फैब्रिक ग्लो की मदद से चिपका लेना है। तो ये देखें, अभी तक हमने कोई स्टिचिंग वाला काम नहीं किया है, मशीन का काम नहीं किया। आधे से ज़्यादा काम बहुत ही आसानी के साथ अभी तक हमारा हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, आगे किसी भी आपने पेपर में इस फ्लावर को रख कर और इसको ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद इसमें इस तरीके से आपने एक राउंड सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। कोशिश मैंने पूरी की है कि इस तरीके से आपको एक एक चीज़ दिखाऊं, ताकि आप आसानी के साथ खुद बना सकें, और जिसको नहीं भी आता वो भी इस वीडियो को देख के बना सकें। और अंदर लीफ पे ऐसी 3-3 हमने डंडियाँ सी बना दी हैं। अब पेपर को इस तरीके से नीचे रख लेना है, और जो दामन में लेस लगाएंगे पहले हमने ये देख लेना है, हमने यहाँ पे लेस नहीं लगानी है। लेस को हमने इस तरीके से यहाँ ऊपर करके लगानी है। तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हमने देखना है कि लेस कहाँ पर हमारी सेट आ रही है। तो यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है, और फिर यहाँ से देखें हमने तिरछा इसको कट कर लेना है। तो ये एक्स्ट्रा था हमारे पास लीफ का, इसको हटा दिया है, और फिर इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हम अपनी लेस लगाएंगे, लेकिन वो बाद में लगाएंगे। अब मैं आपको एक मर्तबा बैक वाला हिस्सा भी रख के दिखा रही हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो ये देखें, ये किनारे पे हमने फ्लावर की पत्ती रखी थी, तो वहीं कोना आ रहा है बिल्कुल सेट। अब जो काम होगा वो मशीन पे होगा। तो उसके लिए यहाँ पे बड़ा टाका करके और एक मैंने स्टिच लगाई है, वो इसलिए कि ये जो हमने क्या पेपर रखा था वो यहाँ पे सेट हो जाए, और ये दामन वाला हिस्सा भी फोल्ड करके स्टिच लगा ली है, ताकि जब हम अपना इसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो वो सही से बने। और ये जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा था टिश्यू, इसको भी मैंने फैब्रिक ग्लो से चिपका दिया है। अब ये मेरे पास मकरामा डोरी है, इसको मैंने अगर ऐसी मशीन है तो ऊपर वाले हिस्से में जहाँ से धागा जाता है वहाँ पे ऐसे करके और आपने इस डोरी को पिरो लेना है, वरना हाथ से भी इसको रखते हुए आपने स्टिच लगा लेनी है। अब यहाँ पे लेस थी, तो ये लेस वाले हिस्से को हटा के और यहाँ से हमने सिलाई शुरू कर ली है, ताकि जो इसका किनारा है वो अंदर दब जाएगा। और सिंपल इस तरीके से आपने स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से पिरोने का इसको ये फ़ायदा होता है कि आपके दोनों हाथ जो है वो फ्री होते हैं, और इजीली आप स्टिच कर सकती हैं कि जौन सा भी आपने डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखें, ये दोनों हाथ मेरे फ्री हैं, और स्टिच लगाते हुए डिज़ाइन को जहाँ पे भी घुमाना है वहीं पे घूम जाएगा। वरना तो आप वैसे भी अगर एक हाथ से इसको डोरी को सेट करते हुए स्टिच लगाएंगे तो वैसे भी आसानी के साथ ही बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना, ये जो हमारी आउटलाइनें थी फैब्रिक की, इसके ऊपर, इसके किनारे किनारे के ऊपर आपने सिलाइयाँ लगानी हैं, ताकि ये सिलाई में दब जाए। और अगर आप इसकी किनारी के ऊपर नहीं लगाएंगी और अंदर की तरफ से लेंगी तो फिर बाद में आपको इसके साइड साइड से सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि फैब्रिक ग्लो इतना ज़्यादा कोई पायदार नहीं होता, वॉश होने के बाद वो काफ़ी हद तक हट जाता है। तो इसीलिए या तो आप बाद में सिलाई लगा लें, वरना तो इस डिज़ाइन को बनाते हुए सिलाई लगा लें।
तो ये हमारे पास फ्लावर तो पूरा हो गया है। अब हमने जो ये राउंड है इसकी भी आउटलाइन इसी तरीके से ही बना लेनी है। तो ये आउटलाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो ये सेंटर में लाइनें डाली थी 3-3 उसको बनाना है। तो उसके लिए ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का धागा था। तो ये काफ़ी मज़बूत है और थोड़ा-सा मोटा भी है। तो उसको मैंने ऐसे कोन में भर लिया था और ये देखें इस तरीके से उलझा हुआ ये ऐसी फालतू धागा मेरे पास पड़ा हुआ था। तो आज मैंने सोचा इसको इस डिज़ाइन में यूज़ कर लेती हूँ। अगर ये ना हो आपके पास तो आपने बिल्कुल सादी कोन वाला जो ब्लैक धागा है उससे भी आप इन सेंटर वाली लीव्स की डंडियों को बना सकती हैं। और अगर इसके अलावा जो रेशम का धागा होता है आपने उसको बोबिन में भर लेना है और इस तरीके से कोई भी खाली बोबिन हो उसमें आपने धागा भर लेना है। लेकिन फिर आपने उसको डिज़ाइन को यहाँ उल्टी साइड से शुरू करना है ताकि जो बोबिन वाला धागा है वो ऊपर की तरफ आ जाए। अब मैं ऊपर की तरफ से सिलाई लगाऊंगी तो इसलिए मैंने कोन में धागा भर लिया है। बस सिंपल ये हमने यहाँ पर बस सीधी सीधी स्टिच लगा लेनी है। अच्छा, ये स्टिच लगाते हुए टाँका आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है क्योंकि यहाँ पर आपने थोड़ा सा बड़ा टाँका रख के स्टिच लगाएंगी तो वो जो हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो और अच्छा लगेगा। अगर आपने बिल्कुल बारीक स्टिच से लगाएंगी एक तो ये जो टिश्यू है वो और ज़्यादा फोल्ड भी होगा सेंटर में से और उसके अलावा ये जो डंडियाँ हैं वो सही से बनेंगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा आपने टाँका बड़ा ही रखना है। तो सिंपल इसी तरीके से आपने बस ऐसी सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब ये सेंटर वाला हिस्सा देखें, सेंटर वाले हिस्से में हमने बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी है, उसके लिए मज़ीद मैंने पेपर को डबल करके सेंटर में रख लिया है। और अगर यहाँ पर आपने जैसे ज़ीरो साइज़ की बुकरम है और वो ब्लैक कलर में हो तो उसको भी आपने राउंड के हिसाब से कट करके और चिपकाने के बाद भी आप उसकी स्टिच लगा सकती हैं। बस स्टिच आपने ऐसे ही लगानी है जैसे हम कोई खिचड़ी बना रहे हो, बस ऐसी उल्टी सीधी आपने यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है और सेंटर वाले हिस्से को ऐसे भर के फिर आपने पेपर को रिमूव कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको प्रेस से सही से सेट कर लेना है। सिलाइयाँ लगाने के बाद जो हल्का फुल्का सा खिंचाव आ जाता है वो भी प्रेस से सेट हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब इस फ्लावर को हमने काव्या करना है, जो इसका एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको काव्या करना है। किसी भी आप इसको लकड़ी के गत्ते के ऊपर रख कर और इस तरीके से काव्या करें एहतियात से अपने हाथों को बचाते हुए। अक्सर लोगों के पास काव्या नहीं होता तो उनके लिए एक टिप्स है कि नाइफ़ तो सबके पास होती है, उसको आप चूल्हे के ऊपर गर्म करके उसकी नोक को भी काव्य की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काव्या हो गया है। अब चाक पट्टी की सिलाइयाँ लगानी हैं क्योंकि इसको हमने सिंपल ऐसा ही फैब्रिक ग्लू से चिपकाया हुआ था। तो इसको मज़ीद इसमें मज़बूती लाने के लिए यहाँ पे सिलाइयाँ लगाना अब ज़रूरी है। तो ये लास्ट वाला हमारा ये काम था सिलाइयाँ लगाने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अब ये मेरे पास मोतियाँ हैं जो मैंने इसमें फ्लावर में लगानी हैं। चाहें तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन अगर आप इसमें इस तरीके से मोती या कोई अच्छा वाला फैब्रिक ग्लो है, अच्छा वाला ग्लो जिससे वॉश होने के बाद भी ये मोतियाँ या फिर नग जो भी आप इसमें लगाएंगी वो ना निकले तो उससे भी लगा सकती हैं। लेकिन मैंने सुई की मदद से लगाया है। सेंटर में मोती पूरी लगाने के बाद मतलब मैंने दूर दूर करके ही लगाई है। अब ये जो लीव्स की जो डंडियाँ बनाई थी यहाँ पर भी दूर दूर करके मोती लगा दी है। अब ये जो हमने दूसरी तरफ में ऊपर की तरफ में ये फ्लावर बनाया था तो उसका भी थोड़ा सा ये आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसी तरीके से हमने पहले फ्लावर रखना है। तो जो हमारे चाक का निशान है उससे आपने 1 या 1.5 इंच आपने फ्लावर नीचे रख के और इसी तरीके से आपने बाकी चिपका लेना है। पहले आपने फ्लावर रख के देखना है और फिर इसी तरीके से चाक पट्टी का भी निशान लगा लेना है। तो ये देखें ये साइड वाला फ्लावर है, इसको भी मैंने इसी तरीके से ही रेडी किया है। तो आई होप कि ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप भी इस तरीके से डिज़ाइनर ड्रेस अपने खुद से तैयार करना चाहती हैं जो कि महंगे महंगे बुटीकों में बहुत ही महंगे दामों मिलते हैं।
तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी के साथ आप ऐसे ही ड्रेसेस तैयार कर सकती हैं। और ये चाक पट्टी भी अब बिना कट किए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये चाक पट्टी भी बना सकती हैं। और अलग से भी आपको पट्टी बना के और लगाना अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से अब वो बहुत ही आसानी के साथ अपने ड्रेस को तैयार कर सकती हैं। तो ये एक नया आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।